प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी रखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी एम.एस. वत्स और ऑप्शन डी अन्य। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। ऑप्शन ए दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अन्य। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और भीम, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजय पाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी सआदत खान, ऑप्शन सी सरफराज खां और ऑप्शन डी अन्य। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1856, ऑप्शन सी 1863 और ऑप्शन डी 1865। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1856। ऑप्शन बी 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से और ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया से। ऑप्शन सी केंद्रीय। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन ए 1877 ईस्वी के बाद, ऑप्शन बी 1833 ईस्वी के बाद, ऑप्शन सी 1858 ईस्वी के बाद और ऑप्शन डी 1799 ईस्वी के बाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी की अवधि में, ऑप्शन बी है द्रविड़ अवधि में, ऑप्शन सी है वैदिक अवधि में और ऑप्शन डी है आर्य अवधि में। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर्य अवधि में। ऑप्शन डी आर्य अवधि में। अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी
ब्रह्मागुप्त। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए बैरम खान और हेमू, ऑप्शन बी अकबर और मिर्ज़ा हकीम, ऑप्शन सी अकबर और बैरम खान, ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैरम खान और हेमू। बैरम खान और हेमू। प्रश्न है मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी पर्शिया और ऑप्शन डी तुर्की। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान। ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान। अगला प्रश्न है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा, ऑप्शन बी नाना साहब, ऑप्शन सी शाहू महाराज, ऑप्शन डी शेर शाह। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा। ऑप्शन ए बाजीराव पेशवा। अगला प्रश्न है बिहार प्रदेश को मुस्लिम शासक किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने जीता? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी खिलजी, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी चंगेज खान। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खिलजी। ऑप्शन बी खिलजी। अगला प्रश्न है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। ऑप्शन डी सूरत। अगला प्रश्न है पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? ऑप्शन ए रुहेलखंड, ऑप्शन बी निजाम, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी झांसी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा निजाम। ऑप्शन बी निजामों के साथ पहली सहायक संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मृत्यु स्वामी दीक्षितर, ऑप्शन बी त्यागराज, ऑप्शन सी पुरंदरदास, ऑप्शन डी स्वाति तिरुपाल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुरंदरदास। ऑप्शन सी पुरंदरदास। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? निम्नलिखित में मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी जहांगीर। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। ऑप्शन सी शाहजहां।
अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए शैव संप्रदाय, ऑप्शन बी महायान संप्रदाय, ऑप्शन सी हीनयान संप्रदाय या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा महायान संप्रदाय। ऑप्शन बी महायान संप्रदाय। अगला प्रश्न है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ऑप्शन ए इस्माइल, ऑप्शन बी उस्ताद ईसा, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन और ऑप्शन डी शाह अब्बास। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उस्ताद ईसा खां। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कल्कि, ऑप्शन बी अत्रेय, ऑप्शन सी मैत्रेय और ऑप्शन डी नागार्जुन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, ये मैत्रेय होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी मैत्रेय। क्योंकि कल्कि जो है 10वां अवतार जो 9 अवतार हो चुके हैं उसका 10वां अवतार जो है कल्कि अवतार है। मैत्रेय जो है बौद्धों का यानी महात्मा बुद्ध का अगला अवतार होने वाला है। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था। ऑप्शन ए मोती महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी पंच महल और ऑप्शन डी रंग महल। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पंचमहल। ऑप्शन सी पंचमहल।